हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने बी फार्म थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो पहले आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। तो देखिए सिलेबस में क्या है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में क्या पूछा है, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इस ब्रांचेज, स्कोप एंड इस इम्पोर्टेंट। आज हम आप लोग इतना ही कवर करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इस ब्रांचेज, इसके क्या क्या ब्रांचेज हैं, इसके स्कोप क्या क्या है हमारे माइक्रोबायोलॉजी के, और हमारे माइक्रोबायोलॉजी के क्या इंपॉर्टेंस, आज हम लोग इतना कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी होता है, ये देखिए हमारी माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए, अगर माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी अब जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है, पहली बात तो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है जो हमारे 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है। माइक्रोबायोलॉजी हो गया। माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल, बायो मतलब लिविंग, और लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी या साइंस। अब देखिए जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बनी हुई है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब स्मॉल, और बायो मतलब लिविंग, और लॉजी मतलब स्टडी या साइंस। मतलब माइक्रोबायोलॉजी जो है हमारे साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अपने लिविंग और स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो आई होप आप लोगों को उतना समझ में आया। देखिए यहाँ पे क्या है, माइक्रोबायोलॉजी जो है 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बनी हुई है। माइक्रो मतलब स्मॉल, बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी या साइंस। यहाँ पे देखते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज आल्सो नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है हमारे साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अपने लिविंग स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब, और इसकी स्टडी को ही हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको माइक्रोबायोलॉजी का डिफिनेशन समझ में आया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसका अदर मतलब डिफिनेशन देखते हैं। स्टडी ऑफ टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स दैट कैन अफेक्ट मेडिसिन्स, मेक पीपुल सिक और बी यूज टू मेक मेडिसिन्स। ये जो क्या है, हम इसमें स्टडी करते हैं अपने टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, और ये सब क्या करते हैं कि हमारे मेडिसिन को अफेक्ट करते हैं, और उसको जो हमारा पीपुल्स ले लेता है तो भी क्या होता है कि वो भी अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, और उसी को ही मेक मेडिसिन्स, और मेडिसिन को मतलब यूज करता है, आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। आई होप आपको माइक्रोबायोलॉजी का डिफिनेशन समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हमारे माइक्रोबायोलॉजी का कब माइक्रोबायोलॉजी में जैसे हमारे माइक्रोस्कोप हुए, हमारे मेडिसिन, कुछ एंटीबायोटिक हुई, इन सब का कब मतलब इन्वेंशन हुआ, कब ये बना। ठीक है, यही हमारे माइक्रोबायोलॉजी का क्या हिस्ट्री है। तो देखिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, 1590 में इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब 1590 ईस्वी में हमारे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, बनाया गया। और एक देखिए हमारे साइंटिस्ट जो है जरकोरी जेंसन्स इन्वेंटेड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच अलाउड पीपुल टू सी टीनी ऑर्गेनिज्म। जो हमारे जरकोरिस जेंसन साइंटिस्ट थे 1590 ईस्वी में हमारे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किए। और वो क्या है कि जरकोरिस जेंसन साइंटिस्ट जो है फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किए, और जो हमारे पीपुल को, हमारे लोगों को अलाउ किए कि टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बैक्टीरिया और वायरस को देखने के लिए। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड नंबर है उसमें क्या है, 1674 में ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे 1674 ईस्वी में जो एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेशन किए 1674 ईस्वी में। उसमें क्या हुआ, एंटोनी वान लीवेनहॉक ऑब्जर्व्ड एनिमलक्यूल्स माइक्रोब्स इन वाटरी यूजिंग हिज माइक्रोस्कोप। जो एनिमलक्यूल्स है ये हमारे माइक्रोब्स का नाम है। जो हमारे एंटोनी वान लीवेनहॉक साइंटिस्ट हैं उन्होंने एनिमलक्यूल्स में ही ऑब्जर्व किया हमारे माइक्रोब्स को, और उसको पता लगाया कि माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे तो वो बताया कि ये वाटरी यूजिंग सब्सटेंस है। उसके बाद
जो हमारा अगला पॉइंट है इसमें देखिएगा 1857 टू 1876 जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, मतलब 1857 से 1876 के बीच हमारे जर्म थ्योरी आई, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और इसको किसने मतलब वो किया, लुइस पॉस्चर शो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज फर्मेंटेशन एंड स्पॉयलेज। जो हमारे लुइस पॉस्चर हमारे साइंटिस्ट हैं, 1857 से 1876 के बीच जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को दिया, जिसमें उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज फर्मेंटेशन और एक क्या है कि जर्म थ्योरी दिए। और फर्मेंटेशन मतलब हमारे जो अचार में जो हमारे फर्मेंटेशन होते हैं उसको उन्होंने पता लगाया। आई होप आपको इतना समझ में आया। फिर आगे चलिए हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट क्रोच प्रूव्ड दैट स्पेसिफिक माइक्रोब्स काज स्पेसिफिक डिजीज। मतलब रॉबर्ट कोच नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जो हमारा पर्टिकुलर जो हमारा डिजीज है, पर्टिकुलर जो हमारा माइक्रोब्स है, वो पर्टिकुलर जगह पे ही हमारे डिजीज को मतलब काज करेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर जो है 1928 में डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक, 1928 ईस्वी में हमारे एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ। और वो कौन किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक जो साइंटिस्ट है हमारे पेनिसिलिन का मतलब डिस्कवर्ड किया, मतलब पेनिसिलिन को आविष्कार किया फ्रॉम द मोल्ड पेनिसिलियम मार्किंग द स्टार्ट ऑफ एंटीबायोटिक। और जो क्या है, जो हमारे फंगल इन्फेक्शन है, जो हमारे कटे पीटे हुए हैं उन पे जो फंगल इन्फेक्शन ग्रो किए हैं, तो उन्होंने देखा। और उसके बाद क्या है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारे पेनिसिलिन का डिस्कवर्ड किया। और जो हमारे मोल्ड हैं इन सब के मतलब इन सब के यूज में हमारे मार्केट में मतलब मार्किंग द स्टार्ट ऑफ एंटीबायोटिक, और हमारे मार्केट में हमारे एंटीबायोटिक का स्टार्ट हो गया मतलब वो। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए 20 सेंचुरी मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मतलब 20वीं सेंचुरी में हमारे मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी आई। उसके बाद इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, मतलब वहाँ पे हमारे वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ। स्टेराइल टेक्निक एंड माइक्रोबायोलॉजी एज ए क्यूरिकल फील्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है हमारे फार्मेसी का, हमारे मेडिसिन का सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है, जिसमें हम वैक्सीन को, स्टेराइल प्रोडक्ट को, इन सबको बनाते हैं। अब 20वीं सेंचुरी में मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी आई, जिसमें हम डेवलपमेंट किए अपने वैक्सीन को, मतलब इंजेक्शन को बनाए, स्टेराइल कुछ प्रोडक्ट को बनाए जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत और हमारे माइक्रोबायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट और फार्मेसी के लिए ये सब इम्पोर्टेंट। और आई होप कि आपको हमारे माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे कि ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हमारे माइक्रोबायोलॉजी की कितनी ब्रांचें हैं, कितनी शाखाएं हैं। तो देखिए, पहला बैक्टीरियोलॉजी, दूसरा वायरोलॉजी, तीसरा प्रोटिस्टोलॉजी, चौथा माइकोलॉजी और फोर्थ नंबर जो हमारा लास्ट नंबर है पैरासाइटोलॉजी। मतलब इससे और भी अदर होंगे, मैंने इतना ही आपको मेंशन किया है, बताया। तो देखिए बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस आर कॉल्ड वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटिस्टा आर कॉल्ड प्रोटिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई आर कॉल्ड माइकोलॉजी और स्टडी ऑफ पैरासाइट आर कॉल्ड स्टडी ऑफ पैरासाइट आर कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। आई होप आपको ब्रांच भी समझ में है। अब हम लोग बात करेंगे कि स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हमारे माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या स्कोप है। तो स्कोप तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इसमें 4-5 ही मेंशन किया है। पहला इम्यूनोलॉजी, मेडिकल, एंटीबायोटिक एंड ड्रग डेवलपमेंट, अगला एग्रीकल्चरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो हमारा लास्ट 10 है फूड एंड डेयरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनोलॉजी की बात। इम्यूनोलॉजी मतलब हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजन। जब हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है तो इसमें क्या होता है कि हमारा जब इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है तो हमारी जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से, मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या किसी इन्फेक्शन से बचाती है कि हमारे बॉडी पे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसको रोकने में मदद करती है हमारी। देखिए इम्यूनोलॉजी ये हो गया।
उसके बाद मेडिकल में क्या है, डील्स विद डिजीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। जो हमारे मेडिकल फील्ड हैं इसमें क्या होता है कि हमारे चाहे ह्यूमन से होने वाले डिजीज या एनिमल से, उस सबको ये हमारा मेडिकल फील्ड जो होता है डील्स करता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, एंटीबायोटिक एंड ड्रग डेवलपमेंट। हमारे एंटीबायोटिक का और हमारे ड्रग का, हमारा जो ड्रग डेवलपमेंट मतलब हमारा जो एंटीबायोटिक है एक तरह का ड्रग है, एक तरह का मेडिसिन है, इस कैसे कैसे डेवलपमेंट है इसकी बात करें। माइक्रोब्स आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, जो क्या है वैक्सीन्स एंड अदर थेराप्यूटिक प्रोडक्ट। हम किसी भी वैक्सीन को जब लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि थेराप्यूटिक इफेक्ट्स होता है, और वो सब क्या काम करता है कि हमारे बॉडी में जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने में पार्टिसिपेट होता है, मदद करता है। उसके बाद अगला पॉइंट, एग्रीकल्चरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एग्रीकल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन एग्रीकल्चर। जब हमारे एग्रीकल्चर जो डिपार्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, असर डालते हैं। उसके बाद फूड एंड डेयरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड और डेयरी में कैसे हमारे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट में भी यूज होते हैं, जैसे हमारे कर्ड हो गई। कर्ड में क्या होता है कि हमारे जो कर्ड में बैक्टीरिया होती है, दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होती है जो हमारे दूध को दही बनाने में पार्टिसिपेट होती है। तो देखिए, यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक फूड सच एट पनीर और पिकल्स etc। कुछ हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो हमारे फूड को बनाने में पार्टिसिपेट होते हैं, जैसे हमारे पनीर को, ठीक है। आई होप आपको इसको समझ में आया हमारे माइक्रोबायोलॉजी का। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हमारे माइक्रोबायोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इंश्योर मेडिसिन सेफ्टी बाय प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन विथ जर्म। हम मतलब मेडिसिन को यूज करेंगे सेफली तरीके से ताकि उसमें कोई जर्म और कोई कंटामिनेशन ना हो। दूसरा क्या बात है, हेल्प इन मेकिंग एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन टू फाइट डिजीज। हम मतलब अपने एंटीबायोटिक का और वैक्सीन का इसलिए बनाते हैं, एंटीबायोटिक और वैक्सीन को इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे जो डिजीज हो उसको हेल्प करे मारने में, ठीक है। डिजीज को मारने में हेल्प करे हमारे एंटीबायोटिक और वैक्सीन, इसीलिए बनाते हैं। इसके बाद इम्प्रूव क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड मेडिकल प्रोडक्ट। और हमारे जो मेडिकल प्रोडक्ट में जो हमारे मेडिकल प्रोडक्ट होंगे उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए। अगला पॉइंट, सपोर्ट रिसर्च टू डिस्कवर न्यू मेडिसिन। और हमारे न्यू मेडिसिन को बनाने में सपोर्ट करना और रिसर्च करना, ये भी हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, प्रिवेंट एंड कंट्रोल इन्फेक्शन इन पीपुल। और हमारे लोगों को इन्फेक्शन से बचाना और प्रिवेंट करना या कंट्रोल करना, उन सब में भी हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।